हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मॉसफेट के ट्रायोड कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा कि सैचुरेशन रीजन में कैसे करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है, क्या इक्वेशंस थी, क्या रिलेशन थे VDS, VGS और VT के बीच में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद होने चाहिए क्योंकि कहीं भी कंडीशन या जब भी हम डेरिवेशन करेंगे या उस एनालिसिस को यूज़ करेंगे रीजन्स को डिफाइन करने के लिए, तो हमें ये तीन कंडीशंस पता होनी चाहिए। देन हमने एनहांसमेंट, डिप्लीशन मॉसफेट, पी मॉसफेट, एन मॉसफेट के सिंबल्स के बारे में समझा और डिप्लीशन और एनहांसमेंट के बीच का जो डिफरेंस था उसे समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रेन करंट ID एंड VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है मॉसफेट का। सो जो डायग्राम हमने पढ़ा था उसी का एक सेक्शन है ये। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये सोर्स रीजन है आपका, ये आपका ड्रेन रीजन है। ओके, ये चैनल का रीजन है। तो अभी हम समझते हैं चैनल का रीजन क्या है। ये ऊपर ऑक्साइड है, ये जो रीजन है वो ऑक्साइड है और इसके ऊपर मेटल होगा। ओके, सो ये मेटल से कॉन्टैक्ट दे रखा है गेट को। अब हमने क्या किया, हम चैनल की स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम कि चैनल लेंथ क्या है हमारी, 0 से L। ओके, तो 0 से L के बीच में जो भी हम x डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, x पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं, उसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Vx से। तो हर एक पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Vx से। क्लियर, एक पॉइंट तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे मेटल है, इसके नीचे सबस्ट्रेट है आपका, बीच में एक इंसुलेटर है। तो डेफिनेटली क्या होगा, एक कैपेसिटर आपको मिलेगा। तो कैपेसिटर सिंपल क्या कहता है, दो पैरेलल प्लेट्स इंसुलेटर के साथ होनी चाहिए, बीच में इंसुलेटर और ऊपर नीचे प्लेट और जिसमें चार्ज होगा। तो जो ऑक्साइड की लेयर है वो आपका डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रही है। ओके, चैनल आपका कंटिन्यूअस है, मींस जो आपके VGD की वैल्यू है वो VT से ग्रेटर होनी चाहिए, मींस VGS माइनस VGD शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और आप कह सकते हैं VDS शुड बी लेस देन VGS माइनस VT। तो आपका चैनल जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आपको क्या, दो रीजन मिल गए, गेट और चैनल, जिसके बीच में क्या है आपका ऑक्साइड। तो ये आपका एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, इस पूरे रीजन में से ये आपका जो चैनल रीजन है उसमें से एक रीजन लिया DX। क्लियर, एक DX रीजन लिया विथ W है। ओके, और ये T ऑक्साइड, ये उसकी थिकनेस हो गई। क्लियर, इस चैनल रीजन में चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो हमने कंसीडर किया इस पर्टिकुलर रीजन में DQ चार्ज, जो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे और उस वेलोसिटी को हमने dx बाई dt से रिप्रेजेंट किया। सो ये डिस्टेंस dx जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं और टाइम के रेस्पेक्ट में वो मूव कर रहे हैं, सो dx बाई dt उसकी वेलोसिटी हो गई। क्लियर, ये Vx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल है और इस dx के लिए ये पोटेंशियल हो गया dVx। ओके, अगर यहाँ पर COX जो आपका कैपेसिटेंस पर यूनिट गेट एरिया है और जो थिकनेस है आपकी वो TOX है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की। तो अगर हम इस स्ट्रिप के कैपेसिटेंस की बात करें तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, COX W इंटू DX। तो दिस इज कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया और एरिया से हम उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका कैपेसिटेंस हमें मिल गया। ओके, सो COX को आप लिख सकते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट गेट एरिया, पर यूनिट गेट एरिया।
ओके, सो ये यूनिट हो गई W इंटू डी एक्स मीटर स्क्वायर, एरिया से कैंसिल होके वो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ओके, सी यू एक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटर पर यूनिट एरिया, तो हमें मालूम है सी की वैल्यू क्या होती है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, तो वो क्या है आपका सी ओ एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड डिवाइड बाय टी ओ एक्स, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। क्लियर? चलिए, अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ओके, इस सोर्स टर्मिनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0, और ड्रेन पे पोटेंशियल की वैल्यू है VDS, क्योंकि हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो वो किसके बराबर है, VDS के। तो इस वोल्टेज की हेल्प से ये जो VDS पोटेंशियल है, इस VDS पोटेंशियल की हेल्प से क्या मिलेगा आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे E इक्वल टू माइनस dVx ओवर dx, अभी समझते हैं Vx क्या है, और उसका डायरेक्शन किधर है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, तो हम यहाँ पे एक dx पोर्शन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे पोटेंशियल कंसीडर किया हमने Vx, जो x के साथ वेरी कर रहा है। सो Vx1, Vx2, Vx3, Vx4, इस टाइप से कुछ भी पॉइंट होंगे जो, तो यहाँ पर Vx है, और इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो वो dVx होगा। तो इस पोटेंशियल को मैंने dx के साथ डिवाइड किया, तो मुझे मालूम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो E इक्वल टू माइनस dV ओवर dx, और उसका डायरेक्शन किधर है, माइनस एक्स। क्लियर? अब अगर मैं चार्ज की बात करूं, ओके, इस पर्टिकुलर रीजन में, इस dx रीजन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर dx रीजन में चार्ज की बात करूं, तो वो क्या चार्ज है, dq, और dq हमें मालूम है क्या होता है, मीन्स चार्ज क्या होता है, q इक्वल टू सी वी। ओके, तो अब हम कैपेसिटर की वैल्यू को और वोल्टेज, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्लियर? तो कैपेसिटर कितना है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज CO x इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स। और वोल्टेज कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखिए यहां से यहां चल रहे हैं, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ वोल्टेज होगा, दैट इज Vx। गेट पे आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, और कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, दैट इज VGS माइनस VT। क्यों, क्योंकि ये VT वोल्टेज तो मुझे किसके लिए चाहिए, ये चैनल फॉर्म करने के लिए। तो VGS माइनस VT, इतना पोटेंशियल जब मैं गेट पे अप्लाई करूंगा तो मेरा चैनल फॉर्म होगा और चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल की बात करूं तो वो कितना है, Vx। तो यानी कि ये टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VGS माइनस VT, तो ऊपर से ही आ रहा है, माइनस Vx। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का, या इस पर्टिकुलर चार्ज जो हम dq चार्ज ले रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस dx के लिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी VGS माइनस VT माइनस Vx। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से, सॉरी कैपेसिटेंस से, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इसको फटाफट हम लिख देते हैं यहाँ पे dq। ओके, सो ये है आपका dq इक्वल टू COX इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू VGS माइनस VT माइनस Vx। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं किसकी, चार्ज कैरियर्स क्या हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमें, सो हमने लिख दिया EX इक्वल टू माइनस dVx ओवर dx। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले हमें मिल गए जो हमें यूज करने हैं
रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए करंट एंड वोल्टेज में। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है यहाँ पे माइनस dVA/dx, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को एक वेलोसिटी से मूव कराएगा। एक रिलेशन हमने पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू ई। ओके, सो अगर हम कहें कि dx/dt ये हमारी वेलोसिटी है, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो चार्ज मूव कर रहा है, और वो किसके बराबर होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर इस पोटेंशियल की वजह से मिल रहा है। ओके, सो ई एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा dx/dt इक्वल टू म्यू एन dV/dx। क्लियर? तो आई थिंक अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने किया अभी तक, फिर हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है। तो हमने एक सेक्शन लिया मॉसफेट का, कौन सा, चैनल सेक्शन। चैनल में हमने ये डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रहा है ड्यू टू दिस पोटेंशियल, किस कंडीशन पे ये चैनल फॉर्म होगा। एक पर्टिकुलर स्ट्रिप हमने ली जिसका कुछ कैपेसिटेंस था, वो कैपेसिटेंस था COX इंटू W इंटू DX, और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि उस स्ट्रिप में उस पर्टिकुलर रीजन में DQ चार्ज की क्या वैल्यू होगी। तो Q इक्वल टू CV, हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया, वोल्टेज हमें पता चल गया, दैट इज VGS माइनस VT माइनस VX, और उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कुछ जो चार्ज के मतलब जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, dx/dt इक्वल टू म्यू इंटू ई, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हमने EX की वैल्यू को पुट करके ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो एक ये रिलेशन हमें मिल गया, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये रिलेशन हमें मिल गया dx/dt इक्वल टू म्यू एन dVx/dx। चलिए, अब करंट का इक्वेशन, मतलब करंट की वैल्यू क्या होती है, dq/dt। तो इसमें dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। ओके, तो हम इससे क्या ले सकते हैं, dq/dx इंटू dx/dt, no problem. So dq/dx एंड dx/dt। तो देखिए क्या हमारे पास ये वैल्यूज हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, dx को इधर ले आइए, dq/dx इक्वल टू माइनस COXW VGS माइनस VT माइनस VX। तो हम पुट कर सकते हैं इसको यहाँ पे, तो हम dq/dx की जगह लिख देंगे I इक्वल टू माइनस COX इंटू W VGS माइनस VT माइनस VX, ओके, इंटू dx/dt। तो dx/dt की जगह हम क्या ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय म्यू एन dVx/dx, सिंपल। ओके, तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए, जो भी हमें कांस्टेंट दिख रहे हैं या जिन टर्म्स को हम बाहर ले सकते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं सही तरीके से, दैट इक्वल टू माइनस म्यू एन COX इंटू W, उसके बाद VGS माइनस VT माइनस VX, देन
dvx ओवर dx इक्वल टू आई। तो अब इस फिगर को फिर से देखते हैं हम। देखिए हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, 0 से L। तो हमारी जो डिस्टेंस है यानी dx है वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगी, 0 से L तक। वोल्टेज कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0 से VDS तक। तो जो हमारी dvx थी, तो ये dvx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगी, 0 से VDS। तो सिंपल, आइए इंटीग्रेट कर देते हैं। dx को इधर ले जाइए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, I इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू वी जी एस माइनस वी टी माइनस वी एक्स इंटू डी वी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से L तक, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से VDS तक। तो देखिए ये तीन टर्म तो कांस्टेंट हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, आई डी, जो ये करंट था वो ड्रेन करंट ही था बेसिकली, ओके, इनटू एल माइनस म्यू एन सी ओ एक्स इंटू डब्ल्यू। अब देखिए वी जी एस माइनस वी टी कॉन्स्टेंट, डी वी एक्स के साथ आप उसको इंटीग्रेट करेंगे एंड देन वी एक्स को सेपरेट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी जी एस माइनस वी टी इंटू डी वी एक्स माइनस वी एक्स डी वी एक्स। सो ये इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू VDS और इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू VDS। क्लियर। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा VGS माइनस VT इंटू VX और VX की लिमिट रख देंगे तो क्या है वो VDS माइनस 0। इस तरीके से Vx को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, VX स्क्वायर बाय 2, लिमिट रख देंगे 0 से VDS। और यहाँ बाहर यही चल रहा है म्यू एन सी ओ एक्स इंटू डब्ल्यू। एल को इधर ले आते हैं तो यहाँ सिंपल बचेगा आई डी, आई थिंक। क्लियर। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी इंटू वी डी एस माइनस 1/2 वी डी एस स्क्वायर। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा रिलेशन हमें मिला इतनी मेहनत करने के बाद। तो इसको हम अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या है। क्लियर। एक बार मैं थोड़ा सा और आपको रिवाइज कर दूं कि हमने क्या किया। यहाँ तक क्लियर हो गया था, dx ओवर dt की वैल्यू समझ में आ गई थी। हमने क्या किया, i इक्वल टू डी क्यू ओवर dt होता है, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और उसको डी क्यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी लिख दिया। डी क्यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, ओके। सो डी क्यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई। दोनों को यहाँ पुट किया, सॉल्व किया। वोल्टेज हमारा 0 से VDS चेंज हो रहा है, लेंथ हमारी यानी डिस्टेंस हमारी dx हमारी 0 से L चेंज हो रही है। इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, रिलेशन आपको लास्ट में फाइंड आउट हो गया। तो अब देखिए ये रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिला, उसको हम थोड़ा सा अगर और एनालाइज करें तो ये जो करंट इक्वेशन मिली है आपको, दिस इज फॉर ट्रायोड रीजन। क्लियर, दिस इज फॉर ट्रायोड रीजन। जो सैचुरेशन की बात थी उस केस में क्या था, VDS इक्वल टू VGS माइनस VT।
क्लियर। तो यहाँ पे VDS इक्वल मतलब VGS माइनस VT इक्वल टू VDS रख दीजिए, तो क्या होगा VDS स्क्वायर माइनस 1/2 VDS स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ID इक्वल टू, सॉल्व करिएगा समझ में आ जाएगा, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल। जब आपने इसको पूरा सॉल्व कर दिया तो ये सिंपल क्या बचा, 1/2 VDS स्क्वायर, क्लियर। और VDS कितने बराबर है, VGS माइनस VT के। सो आप इसको ले सकते हैं म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT होल स्क्वायर, और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये जो इक्वेशन मिली आपको, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये इक्वेशन है आपकी सैचुरेशन रीजन के लिए। और देखिए ये सैचुरेशन रीजन क्या कह रहा है कि आपका जो करंट है, ड्रेन करंट है, वो VDS पे डिपेंडेंट नहीं है, वो VDS पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, VGS माइनस VT होल स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही आप उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, आपकी जो करंट की वैल्यू है वो, और आप कह सकते हैं सैचुरेशन रीजन में जो करंट है उसकी वैल्यू आपकी ये आती है। तभी आपको जो कर्व मिलता है वो कैसा मिलता है, इस टाइप से और कांस्टेंट। ओके, तो देखिए एक चीज और देखिए आप यहाँ पे, ये आपका क्या था VDS, और ये क्या है आपका ID, क्लियर। अब अगर मैं ये कहूँ कि VDS की वैल्यू बहुत स्मॉल है, यानी मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करूँ, अगर ट्रायोड रीजन में स्मॉल वोल्टेज की बात करूँ, तो क्या होगा, VDS की वैल्यू स्मॉल है तो VDS स्क्वायर ऑलरेडी स्मॉल होगा, तो मैं इस पॉइंट को निगलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, एज्यूम कर रहे हैं, निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए ID ये सब क्या है, कांस्टेंट है, म्यू एन कांस्टेंट है, COX कांस्टेंट, WL कांस्टेंट, ये सब पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो डिज़ाइन करने के टाइम पे आपके फिक्स कर दिए जाते हैं। तो इसको मैं कांस्टेंट मान लूँ K, तो ID और VDS के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, K VGS माइनस VT। So I can write ID divided by VDS is equal to K VGS minus VT। तो ये लीनियर ही तो वोल्टेज है, तो ये लीनियर, तो ट्रायोड में आपका एक रेसिस्टेंट की तरह ये बिहेव करता है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ VDS। तो भी हम ट्रांसकंडक्टेंस जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को और अच्छी तरीके डिटेल में समझेंगे। तो आज के लेक्चर का मेन जो पॉइंट था वो ये था कि हाउ टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बाय कंसीडरिंग अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ MOSFET। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, कैसे हमने रिलेशन ड्राइव किया, कैसे हमने एक स्ट्रिप को सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू L, फ्रॉम 0 टू VDS, dq ओवर dt की वैल्यू निकाली, dq ओवर dx की वैल्यू निकाली, dx ओवर dt की वैल्यू निकाली, इन सबको सॉल्व करके ट्रायोड रीजन के लिए और सैचुरेशन रीजन के लिए अपने ड्रेन करंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ग्राफ पढ़ेंगे फॉर PMOS, NMOS, एनहांसमेंट, डिप्लीशन, सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे कैसे रिलेशन फॉलो होता है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।